हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास, जो कि हमारी चल रही है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की क्लास, जिसमें हम कर चुके हैं अपने 75 क्वेश्चंस। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस समय हमें लग रहा है नोटिफिकेशन सभी के पास में नहीं पहुंच रही है। तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रेड, दूसरा ऑप्शन है अंक, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड एवं अंक दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उस खांचे या रेंज को सूचित क्या करता है? ग्रेड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्रेड। क्या हो जाएगा? ग्रेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डॉट डॉट हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो कितने % हिस्सा ग्रहण किया जाता है आपको ये बताना है, 60, 85, 50 या फिर 95। तो बताइए, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डॉट डॉट हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 85%, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना? 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा जो है दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन, पहला ऑप्शन है बढ़ावा नहीं देता, दूसरा ऑप्शन है बढ़ावा देता है, तीसरा ऑप्शन है से कुछ लेना देना नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन है कि जरूरत नहीं होती है। सभी लोग इसका आंसर करिए, क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बढ़ावा देता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्या हो जाएगा? बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है 79, क्या है? जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। अगर किसी शिक्षक को, या फिर आप ही मान लीजिए शिक्षक हैं, आप हिंदी के शिक्षक हैं या फिर मैथ के शिक्षक हैं, आपसे बोला जा रहा है कि आप इंग्लिश पढ़ा दीजिए दूसरी क्लास में जाकर के, तो उस समय आपकी क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या फिर वैसे की वैसे ही बनी रहेगी? तो बताइए क्या होगा उस समय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपकी क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या होगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन है प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। सभी लोग आंसर कर दीजिए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर ये सभी। तो बताइए, आपको एक शिक्षक को समाज में सम्मान कब देना चाहिए या फिर कब उसको सम्मान मिलना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो और एक प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। क्या है? उसको समाज में सम्मान मिलना चाहिए जिसके अंदर ये सभी के सभी गुण हों उसको। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? अधिगम की सबसे उचित परिभाषा किसे मानेंगे? इन चारों में से बता दीजिए एक बार। पहला ऑप्शन है समस्याएं हल करना, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट हुनर का विकास,
तीसरा ऑप्शन है आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अधिगम की सबसे उचित परिभाषा जो हो जाएगी इनमें से वह हो जाएगी इनमें से कोई नहीं, समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। मान लीजिए आप एक कार्य को सीखना चाह रहे हैं, एक आपके हुनर, आप मान लीजिए सिलाई कार्य सीखना चाह रहे हैं, तो आप उसको किस प्रकार से सीख पाएंगे? कोई हुनर है कबड्डी खेलने का है, सिलाई करने का है, कढ़ाई करने का है, बुनाई करने का है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे सीख सकते हैं आप? हैं अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोगों बिल्कुल सही होगा। जब तक आप खुद किसी कार्य को नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, खुद करके। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है वर्णमाला की पहचान ... वर्ष की आयु में शुरू होती है। वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में शुरू होती है ये यहाँ पे बताना है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। वर्णमाला की पहचान जो है वो कितने वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष की आयु में वर्णमाला की पहचान करना बालक शुरू करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हैं तो एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। आपको बताना है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हैं एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या जाने। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या जाने, आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। वह क्या करे? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। अगला क्वेश्चन है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट से यानी कि समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा क्वेश्चन से या फिर सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण से या फिर समूह निर्देशन से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है। किससे? अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपका स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। इनमें से ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्यावस्था। आंसर कर दीजिए सभी लोग इसका जल्दी जल्दी से एक बार। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और जरूर सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में। नया जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी संजीवनी सीरीज चल, इसमें हम करेंगे CDP के 1000 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन हम इस सीरीज में करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है वुडवर्थ ने, दूसरा ऑप्शन है राश ने, तीसरा ऑप्शन है स्टसी ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कहा था रॉश ने। किसने कहा था? रॉश ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया तो बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉश। अगला क्वेश्चन इसमें संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या कथन किसका आपको बताना है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या कथन मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या है मानसिक विकास। क्या हो जाएगा? मानसिक विकास संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो यह मानसिक विकास या कथन कैसा है? मानसिक विकास का है। क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में कौन सा गलत है? आपको बताना है मानव विकास के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। विकास पूर्वानुमेय होता है या फिर विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या फिर विकास रेखीय होता है या फिर विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको यह बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। सभी लोग अपना अपना आंसर कर लीजिए। मानव विकास के संबंध में जो गलत है कथन वह है ऑप्शन नंबर सी, विकास रेखीय होता है। इसमें यह गलत है, विकास रेखीय होता है, ये गलत कथन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला शारीरिक विकास का क्षेत्र है ... आपको बताना है इनमें से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि
या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र हो जाएगा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वंशानुक्रम का निकाय नहीं होगा? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अगला, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि यह कथन किसका है। मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो या फिर जेबी वाटसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। सभी को बताना है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है, या कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो शैशवावस्था की नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शैशवावस्था की विशेषता में नहीं आता है? आपको ये बताना है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता का होना। शैशवावस्था की ये विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना। क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं होगी? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या नहीं होगी, आपको यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, चिंतन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? सभी लोग बताएंगे किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कार्ल सनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरलॉक के अनुसार जो है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, हरलॉक। अगला क्वेश्चन है, बिग व हेट डॉट डॉट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। सभी लोग आंसर करेंगे, बिग व हेट डॉट डॉट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो जो परिवर्तन है शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, क्रमिकता या फिर सामान्य से विशिष्ट या फिर प्रतिवर्ती। तो बताना है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती जो है ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, प्रतिवर्ती। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आपको बताना है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर या फिर शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। अंतिम क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। इसका सही आंसर क्या होगा? तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से जो आधारित होती है वह होती है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल आप आज आए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीजें आपके लिए हम ला चुके हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छा बंधन एंजॉय करिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। तो धन्यवाद, बाय बाय।